डर, लालच, तारीफ और क्रोध, ये 4 ऐसी भावनाएं हैं, जब ये प्रबल होती हैं तो आपकी बुद्धि पर ताला लग जाता है। माय डियर वंस, आज मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि बुद्धि पर ताला लगना क्या होता है और कैसे ये 4 भावनाएं जब आप पर हावी होती है तो आप अपना बुरा अपने हाथों से कर बैठते हो। आपकी आंखों के सामने सच्चाई होती है, पर आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं दे रही होती है। दूसरा इंसान जो आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहा होता है, आपसे काम निकलवाना चाह रहा होता है, आपका नुकसान करना चाह रहा होता है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपके साथ उस वक़्त गलत हो रहा है। और जब तक आपको होश आता है, तब तक आपके साथ बहुत गलत हो चुका होता है। सो मेरे प्यारों, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले ये समझो कि बुद्धि पर ताला लगना क्या होता है। हम सबको बुद्धि दी है, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है। क्या सही है, क्या गलत है, तर्क करने की क्षमता है। केवल उसी पल में नहीं, आगे तक का सोचने की क्षमता रखते हैं हम। हमारे पुराने अनुभवों के आधार पर अभी की क्या वास्तविकता है, अपनी 5 इंद्रियों से जुड़कर उस वर्तमान क्षण में सच्चाई को देखने की क्षमता होती है। और जो हमारे पुराने अनुभव है, जो अभी वास्तविक क्षण में हो रहा है, उसके आधार पर आगे का भी अनुमान लगाने की शक्ति हम सबके पास होती है। लेकिन जब लोग अपनी चालाकी से, या ये कहिए कि अपनी कूटनीति भरी समझदारी से, आपको भावनात्मक मन से इतना गहरा जोड़ देते हैं, जहां से लालच, क्रोध, डर और तारीफ जैसी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, तो उस वक्त आप अपने तार्किक मन से, बुद्धि से काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि आपका दिमाग तो चल रहा होता है, लेकिन आप अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उस वक्त वो जो सही विचार करने वाला मन है, उसकी शक्ति ये सारी की सारी भावनाएं कुछ समय के लिए ऐसे क्षीण कर देती हैं कि आपके पास शक्ति होते हुए भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसे कहते हैं बुद्धि पर ताला लगना। अब बुद्धि के उपयोग के लिए क्या करना होता है एक इंसान को? उसे किसी भी सिचुएशन में एकदम से तुरंत रिएक्ट करने की बजाय, एकदम प्रतिक्रिया देने की बजाय पॉज लेना होता है। पॉज मतलब पावर। जब आप रुकते हैं, एकदम से क्विकली रिएक्ट नहीं करते हैं। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, कोई प्रॉमिस करने से पहले, कोई खर्चा करने से पहले आप बस पॉज लेते हैं, अपनी पावर को कलेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि जो आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है या ऑफर किया जा रहा है, क्या वास्तविकता में वही सब सच है? आप सोचते हैं, समय लेते हैं, क्योंकि समय बुद्धि का सबसे अच्छा दोस्त है। जितना आप किसी चीज़ में समय लेते हैं, उतना शांति से आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर पाते हैं। पर डर, लालच, तारीफ, क्रोध ऐसी भावनाएं होती हैं जो आपका समय आपसे छीन लेती हैं और तुरंत आपको उत्तेजित करती हैं रिएक्ट करने के लिए। तो आपको ये समझना है कि आप रिएक्ट करते हैं या किसी भी सिचुएशन में सोच समझकर अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो समय बुद्धि का सहायक है, पर ये भावनाएं जब आप पर हावी होती हैं तो आप बिल्कुल समय नहीं लगाते हैं, एकदम से रिएक्टिव हो जाते हैं और सामने वाले का मोटिव पूरा कर देते हैं। आपको ये समझना होगा कि आप अपना कंट्रोल अगर अपने पास ही रखना चाहते हैं, तो इन 4 नकारात्मक भावों पर आपको विजय पानी होगी। एक एक करके चारों को समझते हैं। देखो, भय की बात करते हैं पहले। डर
जब किसी के मन में पैदा कर दिया जाता है तो वो इंसान उस टाइम सोचना बंद कर देता है, क्योंकि उसके मन में कल्पनाएं चल जाती हैं कि क्या बुरे से बुरा उसके साथ या उसके अपनों के साथ हो सकता है। वो चाहे कितना भी काल्पनिक डर हो, कितना भी बेबुनियाद बातें कहकर इंसान को डराया गया हो। मान लीजिए कोई इंसान कहता है कि अगर तुमने ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम सड़क पर आ जाओगे, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और जगह तुम्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, पूरा घर मुश्किलों में आ जाएगा, पाई पाई के मोहताज हो जाओगे। मान लीजिए कोई इंसान अपनी अथॉरिटी दिखाकर आपको ऐसे डराने की कोशिश कर रहा है। अब आप उसकी इन बातों से डर गए तो क्या होगा? आप उसके लिए वो सारे फेवर्स करने के लिए रेडी हो जाओगे जो वो आपसे चाहता है। आप दबने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन में डर को हावी होने दिया कि आपकी नौकरी चली जाएगी। मान लीजिए आपके मन में ये डर हावी हो गया कोई बड़ी बीमारी होने का, खुद को या परिवार के किसी सदस्य को, तो उस डर की वजह से क्या होगा? आपका मन काल्पनिक चिंतन में लग जाएगा। जो भावनाएं बता रही होंगी वही सही लगेगा। जो मन में कल्पना चल रही होगी कि आपको सच में कोई बड़ी बीमारी हो गई है या परिवार में किसी सदस्य को बड़ी बीमारी हो गई है, बहुत बड़ा खर्चा आ गया है, किसी की मौत हो गई है, ये सभी आप पर इतना हावी हो जाएगा कि आप उस वक्त अनाप शनाप में टेस्ट कराओगे, कोई पॉलिसीज खरीद लोगे, हर समय चिंता करते रहोगे, अपनी सेफ्टी को इंश्योर करते रहोगे। उस वक्त आप बहुत इम्पल्सिव होकर रिएक्ट कर रहे होंगे, आप ज़्यादा खर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि आप रुक कर ये सोच ही नहीं रहे होंगे कि ये सब कैसे होगा। मान लीजिए आपने किसी की दूसरे की बीमारी की खबर सुनी, तो ज़रूरत थोड़ी ना है कि किसी इंसान को कोई बीमारी हुई है तो वो बीमारी आपको भी हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि हर इंसान को वही बीमारी हो रही है। लाइफ में अनसर्टेनिटी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि हर पल इतना अनसर्टेन है कि आप रिलैक्स हो ही नहीं सकते। लेकिन जब आपके ऊपर डर हावी हो रहा है, आप भयभीत हो गए हैं, तो उस वक्त आप सोच समझ नहीं पाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या कल्पना है महज, क्या वास्तविकता है, इसमें भेद नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए किसी से छोटी मोटी कहा सुनी हो गई, उसने आपको डरा दिया, तुझे देख लेंगे, तेरा खानदान खत्म कर देंगे, तू निकल बाहर, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तेरे बच्चे उठवा लेंगे, तेरी बीवी के साथ ये करवा देंगे, कुछ भी इस तरीके से आपको डरा दिया उसने। अब उस डर की वजह से आप आना जाना छोड़ दें, अपनी सुरक्षा का ज़्यादा इंतज़ाम करें, घर वालों को भी रोकें, किसी भी तरीके से आप कुछ भी, क्या होगा? आप भयभीत होकर अपना नुकसान करेंगे। तो जब भी आप डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत भयभीत हो जाते हैं, तो आप अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि आप उस समय भावनात्मक मन से कल्पनाओं में बुरे से बुरा क्या हो सकता है, बस उसी में ही घिरे रहते हैं। लेकिन जो भी इंसान ये समझ जाता है कि भय मेरी बुद्धि पर ताला लगा रहा है और मुझे भावना में नहीं, इस वक्त वास्तविकता में आकर सोचना है, जरूर इसका कोई ना कोई उपाय होगा, हल होगा ही इसका। अगर परिस्थिति वास्तव में थोड़ी भयभीत करने वाली है, लेकिन फिर भी भय का सामना करने के लिए तो मुझे तैयार ही होना पड़ेगा। उस डर से डर कर कब तक आप अपना नुकसान करते रहेंगे? बस एक पल में रुक कर इतना भी सोच लेंगे तो वहीं पर इस भावना पर नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सच में अगर डरने वाली बात भी है तो उस डर का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि डर का सामना कर कर ही डर को खत्म किया जा सकता है। और हम सबके पास ये क्षमता है कि हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना करें।
तो जब आप पॉज़ लेते हैं तो आप अपनी पावर को गेन करते हैं। पॉज़ लेना कुछ पल के लिए, मिनटों के लिए, घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए रुकना और चिंता करने की बजाय चिंतन करना आपके मन के स्तर को बदल देता है। आप भावनात्मक से अपने तार्किक मन में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर आप अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग कर क्या सही है, क्या गलत है, वास्तविकता को देखकर अपने आप को बचा पाते हैं। अब इसी तरीके से दूसरी भावना की बात करते हैं, लालच। अब देखिए, आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपको इतना % डिस्काउंट है, 1 ले जाइए, उसके साथ 3 फ्री ले जाइए। ये क्या है? लालच। आपको ज़रूरत हो, ना हो, बस आपको लालच दिखाया और उस लालच में आप क्या करें? आप माइंडलेस शॉपिंग करे आए। निकलवा लिया गया ना आपकी जेब से फालतू का पैसा। ज़रूरत नहीं थी ना, एक जैसी सी चीज़ें आप ले आए और आपने जस्टिफाई क्या किया उस लालच की भावना को? अरे! अच्छा ऑफ़र मिल रहा था, बदल-बदल के पहन लेंगे। किसी को क्या ही पता चलेगा, सेम पैटर्न है। मतलब आप जस्ट उस भावना में इतना बह गए कि बस बाद में आप अपने उस फीलिंग को जो अंदर से आप महसूस कर रहे थे, इमोशन को जस्टिफाई करते रहते हैं। बट वास्तव में आप दूसरे की मैनिपुलेशन का शिकार हो गए। दूसरे इंसान ने जो मन चाहा था वो आपसे करवा लिया। कई बार कोई इंसान उसी वक्त फ़ायदा नहीं हमें पहुंचाता, हमें भविष्य में सपने दिखाता है, लालच दिखाता है कि भाई इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो और बस इसको इतनी हज़ारों करोड़ों की कंपनी बना लेंगे, इतना होगा, तुम्हारे पास इतने शेयर्स होंगे, तुम्हें इतना फ़ायदा होगा, फिर तुम्हारे पास बंगला होगा, गाड़ी होगा, नाम होगा, ये करके कर लेते हैं ना लोग ठगी, लालच दिखाकर आप। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसका फ़ायदा हो। वो चाहता है मुझे बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल जाए या कम मेहनत के बहुत कुछ मिल जाए। तो जो भी लोग लालची स्वभाव से होते हैं, जो ये सोचते हैं कि कम समय में कुछ बड़ा-सा फ़ायदा हो जाए, किसी भी तरीके से कुछ शॉर्टकट की तलाश रहती है, वो लोग लालच की भावना में बहुत बुरे फँस जाते हैं। और फिर उन्हें झूठे सपने दिखाकर, उन्हें कुछ छोटे-छोटे से फ़ायदे के लालच देकर बस उनसे काम करवा लिया जाता है। क्योंकि उस वक़्त वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। हमेशा याद रखो, कोई भी चीज़ कभी फ्री में नहीं आती है। हर चीज़ का प्राइस आपको पे करना पड़ता है। जो लोग लालच के दलदल में फँस जाते हैं, जैसे एक ऑनलाइन फ्रॉड पहले से ही चला आ रहा है बहुत सालों से कि आपको मेल आती है कि आपकी लॉटरी निकल गई है और वो लॉटरी भी लाखों करोड़ों की होती है और उसमें ये होता है कि आपको ना इस लॉटरी को क्लेम करने के लिए बहुत मामूली सा अमाउंट 25-26 हज़ार रुपये, ऐसे 30 हज़ार रुपये ऐसे भरने होते हैं और अमाउंट जो लॉटरी का मिलेगा आपको वो 5 करोड़ मिलेगा। जो आदमी लालच में आ गया, अरे उसने दिमाग नहीं लड़ाया कि मैंने तो कुछ ऐसा लॉटरी का टिकट नहीं लिया, मैंने कोई गेम नहीं खेला, कोई क्विज में पार्टिसिपेट, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। और मेरी लॉटरी कैसे निकल सकती है? उसमें लिखा है कि आपके फ़ोन नंबर रैंडमली सेलेक्ट हुआ है एंड यू आर द लकी वन और इस तरीके से आपकी लॉटरी निकल गई। आप आ गए लालच में। अब अरे क्या छोटी सी अमाउंट ही तो भरनी है, इतने पैसे मिलेंगे। आपने उस वक़्त ये भी दिमाग नहीं लड़ाया कि भाई जो मेरा लॉटरी का पैसा है उसी में से तू काट लेना। आप उसे भरने में लग गए मान लीजिए। तो गए आपके 25-30 हज़ार रुपए जो भी आपने भरे, क्योंकि उस फ्रॉड करने वाले का मोटिव ही ये था आपको लालच दिखाकर आपसे वो 25-30 हज़ार रुपए लूटना और वैसे ही पता नहीं कितने लोगों से लूटना। तो उसने तो कर लिया अपना उल्लू सीधा। आपने लालच में आकर अपना दिमाग ही नहीं लगाया। तो किसी भी तरीके से कोई भी आपको लालच दिखाकर आपकी बुद्धि पर ताला लगा देता है। क्योंकि लालच जब हावी होता है तो इंसान उस वक़्त इतना लालची हो जाता है, उसमें उसे बस सपने चालू हो जाते हैं उसके, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे वो सारे सपने पूरे होने वाले हैं जो मेरी फैंटेसी अंदर थी। तो बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करता और ऐसे बहुत अखबारों में ऐसे खबरें पहले तो बहुत ही ज़्यादा आती थी, अब सोशल मीडिया वगैरह पर भी आप देख सकते हो, अभी भी ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, है ना? अब
आप लालच में किसी के साथ फ्रॉड करो या डर दिखा के फ्रॉड करो, जैसे अभी हम डर की बात कर रहे थे, तो उसमें भी स्कैम ऐसे ही आते कॉल्स कि आपके फैमिली मेम्बर से एक्सीडेंट हो गया है या इसने एक लड़की को छेड़ दिया है और इसकी बेइज्जती होने से बचाना चाहते हो, उसकी जान बचाना चाहते हो, नहीं तो जेल में सड़ेगा और इसे बहुत पनिशमेंट मिलेगा, खानदान की बेइज्जती जाएगी, चलो इस मामले को रफा दफा करने के लिए 2 लाख रुपए भर दो। कुछ भी इस तरीके से आज भी इतने स्कैम्स होते हैं, इस तरीके से फ़ोन कॉल पे फ्रॉड होते हैं, पैसे निकलवा लिए जाते हैं। तो डर या लालच किसी भी तरीके से ये भावना हावी कर कर सामने वाला आपका आसानी से नुकसान कर देता है, क्योंकि ये भावनाएं जब प्रबल होकर आप पर हावी होती हैं तो उस वक्त आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही होती, क्योंकि बुद्धि का जो सबसे अच्छा दोस्त है समय, आप वो समय नहीं लेते। जो समय ले लेता है सामने वाले की बात सुनता है गौर से कि अच्छा ये लुभावना ऑफर बताया जा रहा है या ये बात बताई जा रही है कि पूरे से पूरा ये हो सकता है, ठीक है, सोचकर जवाब देंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। सिचुएशन जो समय ले लेता है वो इन चक्करों में, इन जाल से बच जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है। लेकिन जो एकदम रिएक्ट करता है वो फंसता है बुरी तरीके से। तो डर की बात हो गई, लालच की बात हो गई है, चलो अब क्रोध की बात कर लेते हैं। लोग आपको कुछ भी ऐसा बुरा बोल जाएंगे, ऊंचा बोल जाएंगे, वो आपके अंदर के अहम को चोट लगाएंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, क्योंकि उनका पर्पस होता है आपको बर्बाद करना। गुस्से में इंसान अपनी बर्बादी करता है। गुस्सा वो जहर है कि वो खुद पीता है इस भ्रम में कि सामने वाला मरेगा। और गुस्सा कमजोरी की निशानी भी होता है, तो आपके अंदर की वो कमजोरी जानते हैं और फिर वो आपको जानबूझकर ट्रिगर करते हैं कि आप गुस्से में आ जाएं, और गुस्से में आप बहुत कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको आपके पार्टनर के खिलाफ कुछ बोल दिया, अरे भाई वो तो वहाँ पर बैठे थे, तो कॉफ़ी पी रहे थे, वो तो हंस रही थी, ये कर रही थी कुछ, ठीक है। अगर आपके अंदर हीनता है, आपके अंदर विश्वास की कमी है, तो इन बातों पर आपको बहुत जल्दी विश्वास आ जाएगा और आपको क्रोध आ जाएगा कि जैसे आपके साथ कोई बहुत बड़ी चीटिंग हो रही है। आप बुद्धि नहीं लड़ाएंगे कि सामने वाला इतना चौधरी क्यों बन रहा है, क्यों इतना ये सब इंटरेस्ट ले रहा है, इस चीज़ में बता रहा है। आपको उस वक्त ऐसा लगेगा कि ये तो बस मेरा वेलविशर है, ये तो मुझे बता रहा है, ये तो मेरे को बचाना चाह रहा है। और आपके अंदर पहले से ही हीनताती विश्वास की कमी थी, वो गुस्से के रूप में प्रकट हो जाएगी और आप क्रोधित हो जाएंगे और अपने पार्टनर को मान लीजिए उल्टा सीधा कुछ बोल दें उस टाइम पर, कर लिया ना आपने अपना रिश्ता खराब, बिगाड़ लिया आपने सब कुछ। ऐसे ही आपके अंदर अगर सहन शक्ति कम है, ऑफिस में किसी ने आपकी कोई कमी बता दी, किसी प्रोजेक्ट में कमी बता दी है, या कोई सीनियर अथॉरिटी से कोई ऐसी बात आ गई है, या आपको एक्सपेक्टेड था प्रमोशन नहीं मिला, कुछ भी इस तरीके का एक सीन हो गया और आप में सहनशीलता कम थी, आपके अंदर पहले से बहुत एक्सपेक्टेशंस आपने बढ़ा रखी थी, कुछ भी ऐसा हुआ आपके अंदर, कोई भी ज़रा सा भी आपको चढ़ाएगा, आप गुस्से से भर जाएंगे। आप गुस्से से भर जाएंगे क्योंकि आप उसे अपनी रिस्पेक्ट से जोड़ लेंगे, अपने ईगो पर अटैक मानेंगे, तो तुरंत डिफेंसिव होकर आप गुस्सा करने लग जाएंगे। तो आप उस वक्त जो बोलेंगे, आपकी वो जो टोन हो गया, के एक्सप्रेशंस होंगे, आपके जो एक्शंस होंगे, सब कुछ बिगाड़ देंगे। और बाद में आपको रियलाइज होगा कि बात इतनी कोई बड़ी भी नहीं थी, मैंने अपनी बुद्धि नहीं लड़ाई, मेरे साथ तो ये गेम खेल गए लोग। लेकिन जब भी आप समय नहीं लेंगे तो आप बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा इंसान आसानी से आपके ट्रिगर पॉइंट, आपके बटन पता कर लेगा और जब चाहे वो आपको झूठी सच्ची कहानी सुनाकर कुछ भी आपको भड़का देगा। तो आपको समझना है, किसी की भी बातों पर आपको यूं ही विश्वास नहीं कर लेना है, समय लेना है और रुक कर सोचना है, क्योंकि इसमें आपका नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि ये हर एक व्यक्ति को पता है कि सामने वाले को अगर जो हम चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही तैयार करना है, तो उसे या तो डर दिखाना पड़ेगा,
या लालच, या उसे गुस्सा दिलाना पड़ेगा, या फिर उसकी तारीफ से उसकी बुद्धि पर ताला लगाया जाएगा। अभी तारीफ की बात करना बाकी है, करेंगे। तो आपको समझना है, क्रोध की अग्नि समय के साथ बुझती है। जब भी आपके अंदर क्रोध पैदा हो जाए तो बस समय दो, आपके पास वापस से सोचने समझने की शक्ति लौट आएगी। चलो, अब लालच की बात हो गई, क्रोध की बात हो गई, भय की बात हो गई। अब बात करते हैं तारीफ की। तारीफ सुनना तो हम सबको ही बहुत अच्छा लगता है, पर पता है, जब कोई इंसान हमें सिर्फ चढ़ाने के लिए तारीफ करता है तो वो गहरे में हमारी वो जो इच्छा बैठी हुई होती है ना कि लोग हमें बड़ा माने, हमारी खूब प्रशंसा करें, हमें स्वीकारें, हमें बुद्धिमान माने, हमें महत्वपूर्ण माने, वो सारी की सारी हम पर हावी हो जाती है। और जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे वो तो हमें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत होशियार मान रहा है, और हम उसका इतना आनंद लेने लगते हैं अंदर से कि हम उस वक्त सवाल नहीं पूछते। जैसे डर में, क्रोध में, लालच में आदमी सवाल नहीं पूछता ना, क्योंकि सवाल पूछने वाला जो मन है आपका, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, तो काम नहीं कर रहा होता ना इस वक्त। सवाल नहीं पूछते हैं हम। उस जो हमारी तारीफ की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, उसमें ऐसा आनंद, ऐसा रस लेने लगते हैं। गहरे में पता होता है कि इतनी तारीफ के भी काबिल नहीं है हम, इतना भी कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया है, लेकिन बस आनंद ले रहे होते हैं, क्योंकि उससे हमारी हीनता छुप रही होती है। तो आपको समझना है कि तारीफ कर कर भी लोग आपकी बुद्धि पर ताला लगा देते हैं और आपसे बड़े सारे फेवर कर देते हैं। आपसे इतने फेवर्स ले लेते हैं वो। अब मान लीजिए कोई इंसान कहे, अरे सर, आपकी तो नॉलेज के क्या ही कहने हैं, आपका तो अनुभव ही अपने आप में इतना वो है कि आप तो देखते ही पहचान जाएंगे कि प्रोजेक्ट में बहुत दम है, और आपके लिए इतना छोटा सा इन्वेस्ट करना तो बिल्कुल ही मामूली सा वो है, और आपकी तो पार की नज़र अभी इस प्रोजेक्ट को देखते ही, पढ़ते ही समझ जाएगी कि इसमें तो इतना लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, सब मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। और सर, आपके इस बुद्धिमानी के अप्रूवल से हमें भी बहुत बल मिलेगा। अब बताओ, किसी की इतनी तारीफ कर दी गई है, किसी को इतना बुद्धिमान बता दिया, इसकी पार की नज़र बता दी है, बेचारा क्या ही सवाल पूछेगा। उसकी सबकॉन्शियस मजबूरी हो जाएगी हाँ करना। अब देखो, आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पर भी ऐसा मेरे साथ भी हुआ। अब लेकिन क्योंकि मैं इन चीज़ों के लिए अवेयर हूँ तो मैनिपुलेशन से बच जाती हूँ। तो वो अपनी एक्स्ट्रा सेल करने के लिए क्या कहते हैं, अरे मैडम, आपकी जैसी पर्सनालिटी, जिसको इतना फैशन की सेंस है, इतना क्लासी है, और इतना बढ़िया आप कपड़ा पहनते हैं, तो आपको तो कपड़े पे हाथ रखते ही उंगलियां ही आपकी बता देंगी कि ये क्या फैब्रिक है, और आपका तो इतना अच्छा फेयर कॉम्प्लेक्शन है, और आपके तो फीचर्स भी इतने प्यारे हैं, आप बिल्कुल वेल मेंटेन हो, आप तो लगते भी नहीं हो इस एज के, आप तो बहुत ही याद आ जाएगा। क्या करे, तारीफ कर रहे हैं मेरी, ताकि मैं ज़्यादा सोचूं ना, और मैं इस में आ जाऊं कि अरे भाई, मेरे को इस अच्छी पहचान है, और ये तो बहुत ही क्लासिक पीस है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और मैं ले लूँ। तो ऐसे तारीफ करके भी ना, लोग आपको चढ़ा के भी ना अपना मोटिव पूरा करना चाहते हैं। अब मैं तो अवेयर हूँ, तो मैं उनकी मैनिपुलेशन में नहीं आती, मैं वही लेती हूँ जो मुझे सच में लेना होता है। लेकिन हाँ, मैं समझ जाती हूँ, और मैं डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो अपना काम पूरे मन से कर रहे हैं। तो इनका मोटिव यही है ना कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी, सेल्समैन रखे इसलिए हैं। तो आप तारीफ करो, किसी से ऐसे वो मत करो कि मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, बट बेवकूफ़ी मत करो। जो आपको करना है आप वही करो। तो अक्सर लोग तारीफ के केस में भी आपको इतना चढ़ाते हैं कि उस वक्त आप ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं, और आप उन्हें बहुत सारे वो फेवर कर देते हैं, बहुत सारा वो खर्चा कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं आप।
बाद में आपको होश आता है, अरे फ्लैटरी चीज़ों में फँस कर ही मैंने क्या कर दिया। क्योंकि समय बीतने पर जब भावना का असर आप पे से कम होता है, तब बुद्धि फिर से काम करने लग जाती है और तब आपको पता चलता है। तो देखो भाई, कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हें लालच दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है। आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि बच्चे बच्चे को भी पता है कि आपसे कैसे काम निकलवाना है। बच्चे भी ना खूब तारीफ करते हैं। कभी कभी बच्चे ऐसे, मैं अपने भाई के घर गई भी थी, तो उसका छोटा सा बेटा वो अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी आप तो बहुत प्यारी हो, आप तो मुझे बहुत प्यार करती हो, आप तो मेरे स्कूल का भी होमवर्क कराती हो, मेरा खूब ध्यान रखती हो, मेरी प्यारी मम्मी हो आप तो, मेरी फेवरेट मम्मी हो, आपकी मम्मी जैसा तो कोई मम्मी नहीं है इस दुनिया में। ऐसे ऐसे वो मेरे सामने, मैं वहीं बैठी थी, वो छुटका सा मेरे सामने ही बोल रहा है अपनी मम्मी को इस तरीके से, और इतनी तारीफें करके मम्मी को चढ़ाकर, मम्मी की गाल पे किस्सी करके, तो फिर बोला, मम्मी आपने बोला था ना मेरे को वो कार दिला के लाओगी, और वो जो अंकल बोल रहे थे कि एक दो नए टॉय आने वाले हैं वो भी आप दिला के लाओगी। अब उसने अपनी मम्मी की इतनी तारीफ करी, प्यारी कर दी उसको। अब उसके मुंह से क्या निकला, हाँ मेरा राजा बेटा, मैं तुझे जरूर दिला के लेकर आऊंगी। उसने कहा था प्रॉमिस। अब वो प्रॉमिस कर दिया उसने। उसने भी नहीं सोचा होगा कि इतना गले पड़ जाएगा। हर आधा घंटे में आ रहा है शैतान और याद दिला रहा है अपनी मम्मी को उसका प्रॉमिस। और फिर मैं वहाँ पर रुकी 2-3 घंटे, तो 1 डेढ़ घंटे बाद मेरे पास पे आया, बुआ देखो मम्मी ने प्रॉमिस किया था ना, आपको भी याद है ना, मम्मी से कह दो चलो आप भी आए हो, हम सब मार्केट चलते हैं। और उसकी मम्मी ने बोला बुआ आई भी हैं बेटा, बाद में ले आएंगे, कोई नहीं। बस फिर तो उसने प्रॉमिस याद दिला दिला के रोना भी शुरू कर दिया। आपने तो प्रॉमिस किया था, आप तो अच्छी वाली मम्मी हो, अच्छी वाली मम्मी तो सारे प्रोमिस रखती है। फिर उसको इतना पंप कर दिया, मुझसे बोली दीदी चलो पास में मार्केट है, चलते हैं, ये भी खुश हो जाएगा और हम भी घूम आएंगे। बच्चे को भी पता है तारीफ करके कैसे अपना काम निकलवाना है। बुद्धि नहीं लगाते फिर उस टाइम ना, माँ बाप भी कितने सारे खिलौने हैं, अननेसेसरी का इतना सब कुछ है, और बच्चा इस टाइम हमें ना मामा बना गया अच्छे से। नहीं ये हम सोचते हैं उस वक्त, क्योंकि उस इमोशन में मेरी अच्छी वाली मम्मी तो सारे प्रॉमिस रखती है, और हर माँ अच्छी मम्मी बनना चाहती है। उसको यहाँ भी मैं तो अच्छी मम्मी हूँ, प्रॉमिस तो फिर अंदर अंदर इंटरनल पता है क्या चलता है, हाँ नहीं नहीं, बच्चों से प्रॉमिस जो किया जाता है ना वो पूरा रखना पड़ता है, तभी तो बच्चों को भी ना अपना प्रॉमिस रखना आएगा। अगर मैं नहीं इसको ये सिखाऊंगी कि जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करना है, तो ये भी कल को कोई अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा। ऐसा चलता है इंटरनल डायलॉग। तो बना दिया ना बच्चे ने भी बुद्धू, तो बच्चे भी गुरु हैं। और सोचो जो लोग सच में अपने किसी मोटिव की वजह से इस चीज़ की ऑलरेडी समझ रखते हैं, वो कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि डर, लालच, गुस्सा, तारीफ बैलेंस वे में ठीक है, लेकिन जब ये इमोशंस आप पर हावी होते हैं तो आपका नुकसान ही कर कर जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारो दुलारो, जब भी आपके अंदर इनमें से कोई भी भावना आप महसूस कर रहे हो, तो बस एक ही नियम बनाओ, पॉज। पॉज इज इक्वल टू पावर। समय लो। समय बुद्धि का सबसे गहरा मित्र है। और दूसरा, जब भी इस तरीके की भावनाएं आपके अंदर होती हैं तो आप महसूस करोगे कि आपके शरीर में बदलाव आ रहा है। आपकी सांस बदल जाएगी, आपकी हार्ट रेट बदल जाएगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाएगा। क्योंकि कभी तुम एक्साइटमेंट की एकदम से एनर्जी आपको फील होगी, और कई बार एकदम से इतना आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, एड्रेनल इतना रश करेंगे कि आपकी बॉडी की केमिस्ट्री बदलेगी। उस टाइम पर अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपनी सांसों को लंबा और गहरा करना, अपने शरीर को रिलैक्स कर लेना। क्योंकि जितना शरीर शांत होता है उतना बुद्धि अच्छी तरीके से काम करती है। जितना आप समय लेते हैं उतना आप हर पहलू से सोच पाते हैं,
क्या अच्छा बुरा सही गलत, क्या सच्चाई है क्या झूठ है सोच पाते हैं। और आज का अभी का नहीं, आगे का भी सोच पाते हैं। और फिर सोच समझ कर आप उस सिचुएशन में उस पर्सन को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपको कभी कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं होता, क्योंकि आप अपनी बुद्धि की क्षमताओं का इस्तेमाल कर कर उस समय की समझदारी से अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार बेस्ट आप अपना देंगे तो बेस्ट ही रिजल्ट आपके फेवर में ही मिलेंगे। कई बार हो सकता है फिर भी आपका थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हो जाए या आप हर पहलू से ना सोच पाए, पर वो कम से कम नुकसान होगा आपका। और आपको कभी अपने आप से शिकायत नहीं होगी कि यार मैं दूसरे के हाथ की कठपुतली बन गया, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, मैं कैसे कैसे बेवकूफ़ बन गया। तो बस थोड़ी सी समझदारी आपको लोगों की मैनिपुलेशन से बचाएगी, आपके रिग्रेट से बचाएगी, आपकी गिल्ट से बचाएगी, और आप अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर कर अपना जीवन बहुत अच्छे से जिएंगे। सो मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, ये वीडियो सिर्फ अपने तक मत रखो, अपने भाई बंधुओं को भी भेज दो, क्योंकि सबको इस तरीके की मैनिपुलेशन से हमें बचाना है, ताकि सब खुशहाल रहें। किसी के भी मन में कोई रिग्रेट गिल्ट की इस तरीके की फीलिंग ना हो कि मेरे को चीट कर दिया। अपने आप से ही नहीं तो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मन भी कई बार ना धिक्कारता है अंदर से, बात पकड़ कर बैठ जाते हैं फिर। तो सबको हम बचा सके, इसलिए बाकी लोगों की मदद करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना प्यार मुझे देना, कमेंट कर कर, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना।